देख रहे हैं टीएमपी मिरर विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात। साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे नफरत के बाजार में धमाल मचाती मोहब्बत की दुकान की और दौर से पहले चलने वाले इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। साथ ही बात करेंगे अमृत सरोवर, हाईटेक पुलिस और कूनो क्षेत्र से सटे क्षेत्र में मचे सियासी संग्राम और वैध अवैध शराब को लेकर मचे घमासान की। तो सबसे पहले हम बात किए लेते हैं नफरत के बाजार में धमाल मचाती मोहब्बत की दुकान की। निश्चित ही इस कड़ाके की सर्दी में, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, राहुल की मोहब्बत की दुकान, उनकी भारत जोड़ो यात्रा धमाकेदार चल रही है। कोल्ड लैंड की ओर बढ़ रही है, कश्मीर की ओर बढ़ रही है। मगर राहुल का दर्द यह है कि उनके प्रेस मित्र उनकी यात्रा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वह अक्षम असफल हो रहे हैं। उनका दर्द यह भी है कि जो सवाल सत्ता से होना चाहिए वह सवाल सत्ता से ना होकर उनसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझने योग्य है कि कभी राहुल की पार्टी कांग्रेस की सरकार सारे देश में हुआ करती थी, आज भी कई प्रदेशों में हैं और उनकी यात्रा में भी कई सेनापति, सिपह सालार, सूबेदार चल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि नेशनल मीडिया में जो कवरेज इस यात्रा को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। इसकी समीक्षा तो राहुल को निश्चित ही यात्रा के पश्चात करनी चाहिए कि वो कौन से कारण हैं कि जिसके कारण राष्ट्रीय मीडिया दूरी बनाए हुए है। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें डिनाई ना किया जाए, लेकिन फिर भी देश में बड़ा मीडिया है, छोटा मीडिया है, मध्यम मीडिया है, बड़ा मीडिया है। ऐसा नहीं कि सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अप्रोच अवश्य रही होगी जिसके कारण यह दर्द राहुल का छलका है। अब हम बात किए लेते हैं बदलते दौर के इंदौर की, जहां पर प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों ने वर्चुअल रूप से सीधे सम्मिलित होकर इसमें भाग लिया और लगभग 2500 से अधिक प्रवासी भारतीयों के यहाँ पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई थी। खबर यहाँ तक है कि देश के 4 उद्योगपतियों ने 1,20,000 करोड़ के निवेश की सहमति व्यक्त की है और साथ ही अमृत महोत्सव काल में विकसित भारत के लिए जो आकांक्षा लगती थी अब वह संकल्प है, ऐसा कहा गया है। निश्चित ही रूप से कि यह भारत के लिए अब दशक नहीं शताब्दी साबित होने वाली है। अजब गजब समझ वाले मध्य प्रदेश में आयोजित इस बृहद कार्यक्रम से किसी को यह अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भारत बहुत तेजी से विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरी महाशक्ति बने, क्योंकि जिस तरह से रिफॉर्म और स्केल पर काम हुआ है वह समूचे विश्व ने देखा है, जितने भी रिफॉर्म हुए हैं। और इस सम्मेलन से मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे देश को निश्चित ही बड़ी उम्मीद बढ़ी है। इस भव्य कार्यक्रम में समिट में क्या कहा गया, आइए हम आपको दिखाते हैं।
आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इस समिट को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश का सामर्थ्य, मध्य प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगति में 2 कदम आगे चलेंगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हालिया मध्य प्रदेश में एक खबर और ज़बरदस्त है, जिसमें हाईटेक पुलिस ने थोकबंद मात्रा में मोबाइलों की बरामदगी की। पहले दिवाली से पूर्व बड़ी मात्रा में मोबाइलों की बरामदगी की और लोगों को उनके मोबाइल, चोरी गए मोबाइल वापस मिले। और नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी बड़ी मात्रा में मोबाइल बरामद पुलिस द्वारा किए गए और चोरी गए मोबाइल जिन लोगों के थे उन्हें वापस किए गए। इस बारे में कौन सी तकनीक थी, कैसे पुलिस ने अपना हाईटेक नज़रिया अपनाते हुए इन मोबाइलों को पकड़ा, आइए हम सुनते हैं एसएसपी राजेश सिंह चंदेल से, जिन्होंने हमें बताया कि वह कौन से तरीके थे जिसके चलते बड़ी मात्रा में मोबाइल बरामद किए गए। स्वच्छता को लेकर निश्चित आपके कार्यालय में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, जिसे अभी हमने देखा। और एक और ज़बरदस्त काम नववर्ष की पूर्व संध्या पर इस ज़िले के लिए हुआ है कि आपने काफ़ी मात्रा में मोबाइल्स बरामदगी करा पुलिस ने और लोगों को वापस किए हुए हैं। तो रियल उनकी संख्या क्या है और क्या ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई जो इतनी बड़ी मात्रा में मोबाइल बरामद किए गए? धन्यवाद है आपका। जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली में 150 से ज़्यादा मोबाइल अभी हमें दिवाली से लेके नए साल तक हम लोगों ने वापस किए लोगों के। इसमें मूलतः हमने ये ध्यान दिया कि कई बार क्या होता है, शुरू में एक बार रिपोर्ट होती है, मिसिंग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आदमी एक बार सर्च करता है और उसके बाद वो ध्यान देना दोनों छोड़ देते हैं। फरियादी भी अपना कोई दूसरा नया मोबाइल ले लेता है, क्योंकि मोबाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी उम्मीद भी कम रहती है। इसमें फिर हमने साइबर सेल में जो है इनको स्पेशली टास्क दिया, ये लगातार उनको ट्रैक करते रहें कि उनका मोबाइल कभी भी चलता है तो उस पर उसको करें। तो उसमें हमको पिछले 1.5 साल से लेके अभी तक, मतलब 8 दिन पहले तक के मोबाइल मिले जी। और उनको आई में सर्च करना, लगातार करना, उसको ट्रैक करते रहना, ये भी लगातार किया गया है। क्योंकि थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो इस तरह की रिपोर्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ी कि हमारा मिसिंग हो गया है, तो वो भी रहा। कई बार तो ये भी पाया गया कि लोग जो हैं बहुत 2-2, 3 दिन मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो मोबाइल की रिपोर्ट भी प्रॉपर नहीं कर रहे थे कि मिलने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन वो भी मोबाइलों की रिपोर्टिंग हुई है और अच्छी सफलता इसमें मिली है। उसमें हमारे साइबर सेल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, मुकेश दोगोलिया हैं, हमारे देवेंद्र सेन हैं जो हेड कांस्टेबल वहाँ देखते हैं, एक आलोक बहुत ही अच्छा लगे रहते हैं। इनफैक्ट इस बार शाम में जो मिला है ये हमको फरीदाबाद, दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक से मोबाइल मिले, कई अदर स्टेट से भी। क्योंकि जब ये पता लगा तो हमने बाकायदा फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेट लगातार संपर्क किया। कई बार ये भी होता था कि मोबाइल की लोकेशन मिल रही है लेकिन हमारे स्टेट में नहीं है, तो आदमी सोचता था कि हम किससे बात करेंगे। तो हमने उसमें पर्टिकुलर एसपी साहिबान से बात करी या थाना स्तर पर बात करी, तो उसमें उनका भी सहयोग मिला और इसलिए भी ये हमारी सफलता अच्छी दिख रही है। थैंक यू। रहा सवाल अमृत सरोवर का, तो कौन उसको भूल सकता है, जहां मंच से ही खराब काम करने वाले अधिकारियों को मध्य प्रदेश के मुखिया ने दंडित किया, तो वहीं अमृत सरोवर तालाब के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारी को सम्मानित भी किया। उसी अमृत सरोवर तालाब से जुटे उम्मीद और व्यवस्थाओं से जुड़े मुखियाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैडम, आपको जिला पंचायत अध्यक्ष होने अब काफ़ी समय हो गया है जी। तो लगभग आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश भी की होंगी, तो अभी क्या ऐसी चीज़ आपकी प्रायोरिटी में है जो आप करना चाहते हैं? अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा ध्यान है जो जिला पंचायत दे रही है वो है स्वच्छता के ऊपर,
कि गांव में जितनी भी नालियां हैं और गड्ढे हैं, रोडों पे पानी नहीं फैलना चाहिए और गंदगी नहीं होनी चाहिए गांव में, जिस पे अभी हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी, उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग की होगी आप लोगों ने कि? जी बिल्कुल, हम लोग स्वच्छता विभाग के तहत उसमें प्रॉपर तरीके से नालियां वगैरह बनवा के पूरा एक का सेटअप करवा के गांव वाइज गांव हम लोग वहाँ पे सरपंचों की मदद के साथ में वहाँ पे हम लोग उसकी सफाई करवा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने आपके सीईओ को पुरस्कृत किया है मंच से ही कार्यक्रम बिल्कुल। में अमृत सरोवर को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा दूसरा काम है जो कि हम जिला पंचायत के तहत कर रहे हैं, वो है हमारा पानी के ऊपर ध्यान देना, जिसमें हम पुष्कर तालाब को ले रहे हैं और अमृत सरोवर तालाब को ले रहे हैं। मेरे बनने से पहले हमारा लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो 102 तालाब हम लोगों ने लिए थे उस टाइम पे। उसमें हम 80 कुछ तालाब वहाँ पे उस टाइम पे बन के आए थे, हालांकि कंप्लीट नहीं है, 80% कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी वो तालाब बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को दे रहे हैं, जिसमें से 2 तालाब सीएम सर जी के पास में पहुँचे हैं और उससे हम लोगों को काफ़ी तारीफ मिली है, जिसके लिए हमारे सीईओ सर को सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत अच्छा काम था। अभी आपके ज़िले को ये अमृत सरोवर तालाब में पुरस्कृत किया स्वयं मुख्यमंत्री ने, लीडरशिप आपकी थी और पुरस्कृत आपके सीईओ हो गए, तो रियल बात ये है कि एक्चुअल में अमृत सरोवर तालाब की स्थिति क्या है और आपको कैसे लगा मंच से आपके ज़िले को पुरस्कृत होते हुए? अच्छा काम हो रहा है अमृत सरोवर में, वो ज़रूरी भी है और आगे के लिए बहुत उपयोगी भी है। और जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको एहसास है। और 102 तालाब पिछली बार जो किया था उसमें करीब आधा तालाब पूर्णता पर हैं। इस साल नए अपने को 100 से ज़्यादा तालाब बनाने हैं, उनकी जगह चिन्हांकन की कार्रवाई चल रही है। जी जी। और तकरीबन आधी जगह चिन्हांकन हो गया है। जी जी। कुल मिलाकर के अच्छा काम चल रहा है, बहुत दूरगामी परिणाम ही देगा। जी जी। नहीं, प्रदेश के मुखिया ने सर सम्मानित किया है, तो उसको कैसे आप लेते हैं? आप भी जिले के मुखिया हैं। पंचायत की पूरी टीम, आरईएस की पूरी टीम जी। ने बहुत अच्छा काम किया और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि इतना बड़े रकबे पे इतना बड़ा काम कराना और उनके समन्वय से ही अच्छी तरीके से हो सकता था। कई जगह अतिक्रमण भी थे और उसको हटाने में भी जनप्रतिनिधिगण ने बहुत मदद की। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री जी की मंशा रहती है कि जन भागीदारी हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि ये तालाब बनने के बाद भी लोग इसका बहुत अच्छा से उपयोग करें, जो यूजर ग्रुप कहते हैं आप, तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो बनने के दरमियान, साइट सिलेक्शन के दरमियान ही लोगों का सहयोग मिला, पार्टिसिपेशन हुआ और इस वजह से ये बहुत अच्छा काम, इसी की प्रशंसा की माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू सर, थैंक यू। ई साहब, इस टाइप के कितने अमृत सरोवर आप लोगों ने बनाए हैं? ये पूरे शिवपुरी ज़िले में पिछली बार चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा घोषणा की थी कि हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं जी, तो उनके उस 75 अमृत सरोवर के अगेंस्ट हम लोगों ने 102 अपने तालाब चिन्हित किए थे, जिनमें हमारा काम चल रहा है। लगभग 79 तालाब हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इस वर्ष फिर से हमने 75 तालाब का लक्ष्य रखा है, जिनका भी हमारा काम चालू है। अभी हम स्थल चयनित करते जा रहे हैं और उनके प्रागलन बनाए काम शुरू कर रहे हैं। अभी जिस तालाब पर आप खड़े हैं तो लगभग यहाँ लोग सिंचाई भी कर रहे होंगे। इस तालाब से अभी इसी साल चूंकि ये तालाब पूरा बना, पहली बरसात ही हुई, इसमें जो पानी भरा लगभग 48,000 घन मीटर हमारा इस तालाब में पानी भरा। अभी वर्तमान में अभी जब मैंने यहाँ पे आके लोगों से पूछा, या इधर जो चारों तरफ इसके जो खेती हो रही है, जब मैंने देखा, लोगों से पूछा, तो लगभग 500 बीघा में इसमें सिंचाई कर चुके और आज भी इसमें तालाब में पानी भरा हुआ है। और मुझे ऐसा संभावना है, जैसा गाँव वाले भी बता रहे हैं, कि इस तालाब में 12 महीने पानी रहने वाला है। अच्छा जी, तालाब जो बन गया है तो इससे कोई लाभ हुआ क्या आपके गांव के लोगों को? नहीं साहब, लाभ हुआ है। हाँ, क्या क्या लाभ हो रहा है इससे, तालाब से बनने से? पानी से भी हम में पानी डाला हाँ, और मवेशी बकरियाँ पानी पी रही है। हाँ। और पहले गर्मी में क्या दिक्कत होती थी? गर्मी में साहब दिक्कत ही आती। अच्छा। तो पानी नहीं हो तो दिक्कत तो आ गई।
तो अब किसी तो फसल अच्छी हुई होगी। फसल अच्छी है, बढ़िया है अब की तो। अब अंत में हम बात किए लेते हैं कूनो नेशनल पार्क से सटे एक ऐसे सियासी क्षेत्र की जहां के वर्तमान विधायक, 2 पूर्व विधायक, राज्य मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री अभी कांग्रेस छोड़कर आए भाजपा में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। हर रोज नई दावेदारी होती है, दोनों ही दलों से होती है और समुचे क्षेत्र में जनसंपर्क, भंडारे और सभा, खेल आदि का आयोजन चल रहा है। हर दिन एक नए दावेदार की दावेदारी बढ़ने से सियासत में पहले से स्थापित लोगों के सर पर सलबटे पड़ना स्वाभाविक है, मगर जिस तरह का सियासी संग्राम छिड़ा है, निश्चित बड़े नेताओं की यहाँ दिलचस्पी है और उसी को चलते जितने प्रत्याशी नित्य नए ढंग से इस पोहरी विधानसभा क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, वह सियासी क्षेत्र में खासकर शिवपुरी जिले में अन्य किसी विधानसभा में उतनी गतिविधियां हलचल नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वैध और अवैध शराब को लेकर जिस तरह के बयानों का संघर्ष छिड़ा हुआ है, निश्चित ही शराब किसी के हित में नहीं है, व्यक्ति के हित में नहीं है, परिवार के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। और शराब को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही हैं। यहाँ तक कि कई बार उन पर यह आरोप भी लगे कि वह कानून की परवाह नहीं करती हैं, मगर जिस तरह से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 2 क्षेत्रों में वैध अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है, संसाधनों के अभाव में जवाबदेह महकमे जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे हैं, मगर शासन की नीतियां ऐसी हैं। अभी नए वर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरह से प्रचारित हुआ कि अगर लोग 500 रुपये की फीस लेकर घर में या किसी ढाबे पर या अलग अलग फीसों के माध्यम से अगर वह पार्टी में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो विभाग उन्हें सहज ऑनलाइन आवेदन करने पर मुहैया करा सकता है। जब इस सारी चीज़ों को लेकर हमने आबकारी अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। साहब, ये अभी खबरों में था कि सिंगल डे लाइसेंस का FL5 क्या है ये FL5? एक्चुअली जैसे लोग शादी या अन्य किसी फंक्शन में एक दिन के लिए शराब की पार्टी करना चाहते हैं, शराब मतलब मदिरापान करना चाहते हैं किसी गार्डन, किसी होटल, रेस्टोरेंट या घर पर, उसके लिए प्रावधान है कि वो एक दिन के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। उसका अलग अलग दर तय है पॉलिसी में। जैसे अगर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है वहाँ 5,000 रुपये का लाइसेंस जारी होता है। ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है। जहाँ रुकने की व्यवस्था है वहाँ 10,000 का लाइसेंस जारी होता है। और ऑटो है वो, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको ऑनलाइन ही उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इसमें किसी भी अधिकारी का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ हम लोगों का ये रहता है मॉनिटरिंग के कोई गलत तथ्य दे के लाइसेंस ना दे, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग। आपके ज़िले में कितने जारी हो गए हैं अभी तक? अभी तक ये नववर्ष के अवसर पर हमारे यहाँ टूरिस्ट विलेज एक होटल है, उसने एक लाइसेंस मांगा है और वो जनरेट भी हो गया है। अच्छा, दूसरा एक हम ये भी जानना चाह रहे थे, जिस तरह की आजकल खबरों में रहता है कि शिवपुरी ज़िले में खासकर पिछोर और पोहरी अवैध शराब के मामले में गढ़ के रूप में साबित हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ शिवपुरी जिले में वैसे तो अवैध शराब पर पुलिस और एक्साइज दोनों ही लगातार कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, शिवपुरी जिले की पोहरी की बात करें, पोहरी में तो अवैध शराब नाम मात्र के लिए छोटे मोटे स्तर पर कोई जो कच्ची शराब का व्यापार करते हैं वहाँ होती है और उस पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं।
दूसरा, पिछोर की अगर आप बात करेंगे तो पिछोर में कुछ कंजर और कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो कई बार मतलब सरकारी जगह, नाले, जंगल साइड इस टाइप का काम करते हैं। तो पुलिस और एक्साइज मिलकर संयुक्त दल के रूप में वहाँ कार्रवाई करती रही है और लगातार कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में पिछले 2 महीने में 1 अक्टूबर से अभी तक हमने 435 प्रकरण दर्ज किए हैं संपूर्ण जिले में और लगभग 22 लाख रुपए की शराब और लाहन जब्त किया है। कितने प्रकरण बने होंगे? लगभग 435 प्रकरण बनाए। 435 प्रकरण बने। थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में। अगली मर्तबा हम फिर किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।